बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हम बालाजी के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ऑर्थोडोंटिस्ट। इसमें पहले चैप्टर में कुछ ख़ास नहीं है, बट कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है कि अनफेवरेबल सिक्वल ऑफ माल ओक्लूजन, कि माल ओक्लूजन हो जाती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आएगी टीएमजे में। अब टीएमजे में प्रॉब्लम क्यों आएगी? क्योंकि आपकी ओक्लूजन प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो एक टीएमजे पे स्ट्रेंस आ जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। सेकंड वन, आपकी एस्थेटिक्स प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। पुअर फेशियल आपकी अपीयरेंस हो जाएगी। इसके अलावा आपकी रिस्क ऑफ केरीज बढ़ सकती हैं। पेरिडोंटल डिजीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। ट्रॉमा का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि अब माल ओक्लूजन है। तो आप जैसे कि हम एग्जांपल ले लें क्लास 2 में, तो क्लास 2 में क्या होता है कि आपकी जो लोअर इंसाइजर्स है ना, वो लिंगुअल साइड पे लग रहे होते हैं, गम्स पे, अपर इंसाइजर के। तो एक ट्रॉमा का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉपर ओक्लूजन में नहीं है। अगर वो ओक्लूड कर रहे होंगे तो वो ट्रॉमा काज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक प्रॉपर जगह पर होंगे, ओक्लूड कर रहे होंगे। इसी की वजह से आपका माल ओक्लूजन की वजह से साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ओबियसली जब आप एक पुअर फेशियल अपीयरेंस के साथ हैं तो आपको एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ती है। और आपका जो फंक्शन है वो भी उसमें भी अब नॉर्मलिटीज़ आई थी काफ़ी हद तक। तो ये कुछ माल ओक्लूजन के अनफेवरेबल सिक्वल हैं। तो इसके अलावा इस चैप्टर में जैक्सन ट्रायड के बारे में बताया। वो इसमें कह रहे हैं कि आपको जो जैक्सन ट्रायड ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट है ना, वो आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है, कि आप स्ट्रक्चरल बैलेंस, फंक्शनल एफिशिएंसी और एस्थेटिक हार्मनी। और एक वो जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो आपको किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, प्रिवेंटिव भी कर सकता है। जैसे कि आप जो प्राइमरी डेंटिशन होती है उसमें अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, माल ओक्लूजन हो रही है, तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे, ताकि बाद में आने वाली जो उसकी वजह से जो चेंजेस होंगी वो ना हो। तो हम एक तरह से प्रिवेंट कर रहे होंगे। इसी तरह इंटरसेप्टिव है, वो ड्यूरिंग मिक्सड डेंटिशन हम उनको करेक्ट कर रहे होंगे। एक करेक्शन है, वो जब परमानेंट डेंटिशन आ जाएगी तब हम उसको करेक्ट कर रहे होंगे। बट देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ ग्रोथ हो रही होगी, तो ही हम उसको बाय यूजिंग द ग्रोथ हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं, माल ओक्लूजन अगर हो गई है। बट अगर आफ्टर ग्रोथ, तो देयर इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर अस सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगेन इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज हुई हैं। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, डिफ्रेंशिएशन मीन्स फ्रॉम जनरलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड फॉर्म। अब जैसे कि एक हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होता है, वो ब्लड सेल उसने बना होता था, लेकिन कौन सा बना होता है, एक जनरलाइज फॉर्म से वो स्पेशलाइज में जाता है। WBC बनेगा, RBC बनेगा, या प्लेटलेट बनेगा। तो इसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। और डेवलपमेंट आपका क्या होता है कि मेच्योरिटी की तरफ आप प्रोग्रेस करते हैं। एक चीज़ मेच्योर होती है, जैसे नर्व फाइबर मेच्योर होती हैं, ठीक है, आपके सिक्स बनते हैं, ये एक चीज़ मेच्योरिटी है। बट आपका जो मसल ग्रो करता है, ये आपका इंक्रीज इन साइज़ है, तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। सो इनमें हमने डिफ्रेंशिएट रखना है कि हमारे माइंड में हो कि ये क्या डिफरेंट चीज़ें हैं।